ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अ न्यू चैप्टर। और ये चैप्टर है हमारा बूलियन लॉजिक से रिलेटेड। दैट इज अ चैप्टर ऑफ द बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा में हम यहाँ से शुरू करेंगे। जो मोस्ट कॉमन सवाल आता है, एक तो ये है कि प्रोड्यूसिंग द ट्रुथ टेबल फॉर द लॉजिक सर्किट। हमने हमें लॉजिक सर्किट दिया जाएगा, हमने उससे ट्रुथ टेबल प्रोड्यूस करना है। उसमें हम एक चीज़ पढ़ेंगे, हाफ एडर और फुल एडर। ये एक चीज़ हमने पढ़नी है। और उसके अलावा हमने सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, हमने स्टेटमेंट बनानी है, लॉजिक स्टेटमेंट बनानी है। तो इसके पास पेपर के क्वेश्चन से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट उन्हीं को डिस्कस करेंगे पहले। तो पास पेपर पे जा रहा हूँ, वहां से हम शुरू करते हैं कि सवाल कैसा आएगा। इट रिलेट्स विद व्हाट यू डिड इन योर ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स। वहां पर जो भी हमने लॉजिक गेट पढ़ी थी, इससे रिलेटेड ये चीज चलेगी। सो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मई जून 2024 3-1। मई जून 2024 3-1। इसमें एक डायग्राम गिवन है, लॉजिक सर्किट हमारे सामने मौजूद है। तो मुझे कोई बता सकता है कि इसमें जो लॉजिक गेट्स इस्तेमाल हुए हैं वो कौन कौन से हैं। क्यू कौन सा लॉजिक गेट है। आर कौन सा सिंबल है, कौन सा लॉजिक गेट है जिसको रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, और व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, एंड व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर पी। कैन यू राइट योर आंसर्स कि ये कौन कौन से गेट्स हैं। आर्थर, फाइक, फातिमा, साद, यूसुफ, कौन कौन से गेट्स हैं ये, इसके बारे में बताइए कि ये गेट्स कौन कौन से हैं, आपको याद होंगे। तो ये कौन कौन से गेट्स हैं, बताओ। मुझे यहाँ पे जो जवाब मिला है वो फातिमा का मिला है। एंड नॉट जोर और यूसुफ, आप मौजूद हो क्लास में, आपका क्या रिस्पॉन्स है। फाइक आप बताओ, आर्थर आप बताओ, फसी आप बताओ। ठीक है, क्या क्या है ये। तो थोड़ा सा रिकैप आप लोगों को यहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि जब हम बात करते हैं अबाउट दीज गेट्स, तो यहाँ जो पहला वाला है क्यू, वो है एंड गेट, AND एंड गेट, लॉजिकल एंड गेट। ये वाला ये भी एंड गेट है। ये वाला जिसके आगे एक और लाइन लगी है यहाँ, ये जोर है, दिस इज जोर। और दिस वन इज और, ये और गेट है। एंड दिस पी इज बेसिकली अ नॉट गेट। ये एक नॉट गेट है। यू ऑल नो अबाउट कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है। जैसे एक एंड गेट के अंदर ये होता है, एंड गेट के अंदर, कि अगर एक भी जीरो तो सब जीरो। तो याद रखेंगे कि इफ वन जीरो ऑल जीरो, अगर एक जीरो तो सब जीरो। ये एंड गेट है। और गेट कहता है कि अगर एक वन तो सब वन। जो आपका और गेट है वो कहता है इफ वन वन, अगर एक भी वन आ गया, ऑल वन तो सब वन हो जाएगा। नॉर भी होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, नॉर भी होता है। अच्छा, जोर है। जोर के अंदर सेम वैल्यू पे जीरो देता है, सेम वैल्यू जीरो, है ना। नैंड भी है, नॉर भी है, आगे आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो ये आ गया। और फिर नॉट के अंदर तो इन्वर्टर के तौर पे काम करता है। इन्वर्टर का मतलब ये होता है कि जीरो दोगे तो वन, वन दे दोगे तो जीरो। बच्चों, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं। सो वी हैव दैट क्यू। सबसे पहले ये क्यू है, एंड दैट क्यू इज बेसिकली ड्राइव फ्रॉम ए। अगर आप देखो, ये ए आ रहा है, एक बी आ रहा है, और एक सी आ रहा है। ठीक है। तो बेसिकली ABC एंड हो रहा है। तो अब आपने करना ये है, आपने ये ABC देखना है, ABC का कॉलम देखना है। और उसमें अगर आपको कहीं भी एक जीरो नजर आ गया, अगर आप देखो पहली रो में जीरो, अगर एक भी आ गया, यहाँ तो तीनों है, तो आपने यहाँ जीरो डालना है। क्योंकि आपको पता है कि एंड गेट में एक जीरो तो सब जीरो। अब आप देखो यहाँ, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। तो आपको बाकी तमाम जगहों पे कहीं ना कहीं जीरो मिल रहा है, तो आपने जीरो ही लगाना है। द ओनली लास्ट रॉ हैज ऑल वन, दैट इज द रीजन वाई हमने यहाँ पर क्या लगाया, वन लगाया। बच्चों, समझ पा रहे हो। यानी एक जीरो सब जीरो वाला फिनोमेना अपनाया है। आखिर के अंदर तीनों जगह पे वन आ रहा था, इस वजह से यहाँ वन डाला है।
आई होप दैट एवरीवन गॉट अंडरस्टैंडिंग बाय देयर। हाँ ना, बता दो मुझे, समझ रहे हो बात मेरी? नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी एंड है, एंड दैट एंड इज फ्रॉम, ये एक मिल रहा है और ये मिल रहा है हमें ए से, ये ए आ गया। बट ये जो मिल रहा है ये मिल रहा है पी के, ये मिल रहा है बी के नॉट से। यानी जो पी आपका बन रहा है, द पी वी आर गेटिंग इन इज बेसिकली नॉट ऑफ बी, बी का उल्टा है। यानी बी की जो वैल्यू आ रही है वो उल्टी हो रही है, तो वो पी बन रही है। तो एक छोटा सा मुझसे मिस्टेक यहाँ पे हुई है कि ये जो क्यू है ना, क्यू का एंड गेट बन रहा था, यानी क्यू जो था वो ए बी और सी से बन रहा था। तो मुझे सिर्फ करना ये है कि जो क्यू के अंदर सारी चीजें लिखनी थी मैंने पी में लिख दी, क्योंकि पी तो ऑलरेडी उल्टा है ना। तो मैं पी को फिलहाल यहां से हटा के बस वही वैल्यू क्यू में लिख देता हूँ। पी में क्या लिखना है? पी में लिखने के लिए आप देख सकते हो कि पी जो है वो इन्वर्टर है बी का उल्टा। तो हम बी को देखते हैं, वी कैन सी द बी, दिस इज बी। ये अगर आप गौर से देखो, ये बी है। बी में आपने उल्टा करना है, तो बी उल्टा करने का मतलब जीरो का वन, और इस जीरो का वन, वन वन इस जगह जीरो जीरो, जीरो जीरो इस जगह वन वन, और यहाँ वन वन है तो जीरो जीरो। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? बताते रहो, तुम्हारा फीडबैक बड़ा जरूरी है। अगला जो है, अब हमें आर निकालना है ना, वी नीड टू गेट इनटू द आर। अब आर बेसिकली क्या है? आर है जो ए से आ रहा है, ये देख लो ये आर है, और जो पी है, और यहां से सी है। तो मैं आर के आगे लिख सकता हूं कि ये बेसिकली है ए, एंड का मतलब डॉट होता है, और बी का नॉट पी था, और सी मिल रहा था। तो बेसिकली ए पी सी, ए पी सी इनका एंड करना है जो आर है, ए पी सी का एंड करना है जो आर है। ए पी सी पे आ जाते हैं, ये है ए, ये है पी, ये है सी। एपीसी के एंड का मतलब इसमें कहीं भी जीरो मिल जाए तो जीरो कर दो। अब यहां अगर आप ए में देखो, ए में चार जीरो हैं। ए में एंड गेट में एक जीरो होता है तो सब जीरो होता है, इसलिए मैंने यहाँ आंख बंद करके लगा दिया। सर बी और उसके पहले वाला रिकैप करा दें। अच्छा, बी और उसके पहले वाला फातिमा जरा देखना कि जो पी है, पी मिल रहा है उस वक्त जब बी की वैल्यू उल्टी हो रही है। तो हमने बी की वैल्यू देखी और बी की वैल्यू को उल्टा किया, देखो जहां जीरो है वहां वन डाला है, जहां वन है वहां जीरो डाला है, जहां जीरो है वहां वन डाला है, और जहां वन है वहां जीरो डाला है। ये काम किया है मैंने। और उसके बाद जब हम आर बना रहे हैं, तो आर के लिए फातिमा ये देखो, ये आ रहा है ए से, अगला आ रहा है पी से, और उसके बाद वाला आ रहा है सी से। तो हमें बेसिकली ए पी सी का एंड करना है। इसलिए मैं तुम्हें ये बता रहा था कि ये ए है, ये पी है, और ये सी है, और एंड करना है। तो मैंने ये बात बताई एपीसी के एंड में कि अगर तुम गौर से देखो तो ए में तो वैसे ही चार शुरू के जीरो हैं। जब ये चार शुरू के जीरो हैं तो भाई वही लगा दो, क्योंकि एक जीरो तो सब जीरो। अब ये देख सकते हैं कि एपीसी में अगर यहाँ वन आ रहा है तो लेकिन यहाँ जीरो आ गया, इस जीरो होने की वजह से मैं इसको जीरो करूंगा। फिर अगला है, अगले में ए है और सी भी वन है और पी भी वन है। अब यहाँ पे ये तीनों वन है ना, अब ये जीरो नहीं होगा, अब ये वन हो जाएगा। आगे चलते हैं, ए पी और सी, इसमें कहीं भी एक जगह जीरो आ गया तो जीरो हो जाएगा, यहाँ दो दो जीरो है तो यहाँ जीरो होगा। और आखिर में देखो, ए सी भी है लेकिन पी जीरो आ गया, पी के जीरो होने की वजह से हमें इधर जीरो डालना पड़ेगा। बच्चों समझ में आ रही है बात? ये क्यू आर आर आ गया हमारा। नाउ इट कम्स टू एस, वी आर गोइंग टू फाइंड एस। फॉर द एस के लिए जरा और से देखना, एस के लिए जो लाइन आ रही है वो आ रही है ए से ही आ रही है, देखो ये देखो, ये जा रहा है ए से, यू कैन सी दैट इट्स ए, एंड दिस इज पी। सही है, देखना जरा, सेकंड है पी से, तो ए, और ये जा रहा है पी, और ये आ रहा है ए। तो एस बराबर है ए, और जोर का होता है सर्कल में प्लस सिंबल, ए जोर पी, ए जोर पी। ए जोर पी के लिए क्या करना है, सेम पर बताया था कि जीरो होता है, जोर में सेम वैल्यू पर जीरो होता है। तो ए जोर पी मांग रहा है, ये बेटा मेरा ए है, और पी के साथ इसका जोर कराना है, यानी सेम वैल्यू देखनी है। ये ए भी हाईलाइटेड है, पी भी हाईलाइटेड है। सेम पर जीरो का मतलब है कि ये सेम नहीं है। हम सिर्फ देख लेते हैं सेम कौन सा है।
ये सेम नहीं है, ये और ये सेम है। सेम आने पे जीरो डालता हूं मैं अभी। अभी मैं सिर्फ सेम को चेक कर रहा हूं। तो ए पे जीरो, पी पे जीरो, दे बोथ आर सेम, वन डाल दिया। फिर सेम वैल्यू जीरो जीरो, वन डाल दिया। और फिर सेम वैल्यू वन वन, सेम पर जीरो है, तो मैंने असल में उल्टा कर दिया। सेम पर जीरो डालने का मतलब होता है कि जीरो और जीरो सेम थे तो जीरो, जीरो और वन सेम थे तो भी जीरो, सेम पर जीरो डालना है। सही है। सेम पर जीरो, फिर ये सेम, वन और वन जीरो, सेम पर जीरो डल रहा है। अब ये वाला और ये वाला मुख्तलिफ है, तो जो मुख्तलिफ है उस पे वन होता है। वन और जीरो मुख्तलिफ है, वन है। और वन और जीरो मुख्तलिफ है, वन है। जीरो और वन मुख्तलिफ है, वन है। अब आ रही बात समझ में? अब आप गौर से देख लो, जो मुख्तलिफ है उस पे वन, जो मुख्तलिफ है उस पे वन, जो सेम है जीरो जीरो सेम जीरो, जीरो जीरो सेम सेम पे जीरो, वन वन सेम जीरो, वन वन सेम जीरो। और जहां मुख्तलिफ हो गए वन जीरो वहां पे वन आ गया। बच्चों बात समझ पा रहे हो आप लोग? इज एवरीथिंग क्लियर बाय हेयर? ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब हमारे पास क्या रह गया? व्हाट वी हैव इज द जेड। और जेड जो आ रहा है वो आ रहा है क्यू से, देखना जरा। जेड की, जेड का एक इनपुट है यू ऐसे, क्यू से, और एक है आर से, और एक है एस से। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि एक है क्यू से, एक है आर से, और एक है एस से। तो क्यू आर एस का और गेट निकालना है। और का मतलब क्यू आर एस में अगर कहीं भी वन है तो सब वन कर दो। तो अब हम क्यू आर एस देखेंगे। तो आप सब देख सकते हो कि क्यू आर एस के लिए, फॉर द क्यू आर एस, ये देख लो, क्यू आर एस ये होता है, इसमें कहीं भी एक जगह वन आ जाए तो वन करना है। तो यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है। बात समझ लो? तो इन जगह तमाम जगहों पर वन आने की वजह से, तमाम जगहों पर वन आने की वजह से वन डालेंगे, और जहां पे नहीं है वहां जीरो डालेंगे। तो द फाइनल आंसर वी गॉट इज डबल वन ट्रिपल जीरो, डबल वन ट्रिपल जीरो, और ट्रिपल वन। डबल वन ट्रिपल जीरो, ट्रिपल वन। द सेम यू कैन चेक फ्रॉम हियर। डबल वन ट्रिपल जीरो, यही था, डबल वन ट्रिपल जीरो और ट्रिपल वन। देख लो, डबल वन ट्रिपल जीरो ट्रिपल वन, यहाँ पर हमारे पास यही आ रहा है। डबल वन ट्रिपल जीरो, यहाँ देखो, डबल वन ट्रिपल जीरो ट्रिपल वन, सही आ गया। इज मैचिंग फ्रॉम द मार्किंग? ये हमने सही कर लिया। यहाँ तक मुझे जरा बच्चे चैट बॉक्स पे बताओ, सबको समझ में आ गई बात? बच्चों इसका पार्ट बी करते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलर, सिंपलर वन। यहाँ कह रहा है एक बुलियन एक्सप्रेशन बनाओ, और बुलियन एक्सप्रेशन में सम ऑफ प्रोडक्ट बनाओ। सम ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई को कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ वेरिएबल है एबीसी, मेरे पास जो वेरिएबल है इनपुट एबीसी है। तो मैं यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट बना सकता हूँ। सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब होता है जैसे ए बार बी बार सी बार है, प्लस ए बी सी। तो ये जो ए बी सी है बेटा, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ए बार बी बार सी बार है, इसको भी प्रोडक्ट बोलते हैं। ऐसे ही है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इन दोनों प्रोडक्ट को हम प्लस में लगा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या ये बात समझ रहे हो? सम ऑफ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी ए बार बी बार सी बार, ये प्रोडक्ट्स हैं आपस में एक दूसरे के, मल्टीप्लाई हैं। और अगर इसमें मैं ए बी सी कर रहा हूं तो इसका मतलब होगा सम ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी ये एक प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, और ये उसका सम हो रहा है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। बच्चों बात समझ रहे हो? इसका तरीकेकार क्या होगा? बड़ा आसान है। सिर्फ और सिर्फ ये देखो कि तुम्हें आउटपुट पे, आउटपुट पे तुम्हें वन कहाँ मिल रहा है, ये देखना है बस। आउटपुट पे वन देखो कहाँ कहाँ मिल रहा है, कैन यू सी दैट? आउटपुट पे वन, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। कैन यू सी दैट?
वी ओनली इंटरेस्टेड इन हाईलाइटिंग ओनली द वैल्यू वन। हमने सिर्फ और सिर्फ आउटपुट पे वन तलाश करना है। हमने आउटपुट पे वन तलाश करना है। अब उस वन के कॉरेस्पॉन्डिंग जहां वन है, उसमें यह देखना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। याद रखना, कोई भी वेरिएबल अगर जीरो देता है अपने पास, उसका मतलब होता है ए बार। मतलब अगर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जीरो है तो हम उस पे बार लगाएंगे। अगर बी पे जीरो है तो बार लगाएंगे, लेकिन हाँ सी पे भी जीरो है तो बार लगाएंगे, ये समझ लो। यानी यहां पर ये तीनों वैल्यू ए बी सी की जीरो है, इसीलिए हमें इस पे बार लगाना है। सही है। तो मैं पहला काम ये करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं ए बार बी बार सी बार, इसलिए कि मेरे पास यहाँ पहली रो में जहां वन है वहां ये तीनों वैल्यू जीरो है। क्या ये बात आप सब मान रहे हो? क्या ये बात आप सब मान रहे हो कि इसके जीरो 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 होने की वजह से हमने नीचे ए बार बी बार सी बार लिखा। अब आप आ जाओ लाइन नंबर, रो नंबर टू पे। यहां भी वन है। यहां देखो, ए जीरो बी जीरो, इसका मतलब ए बार बी बार। बट यहाँ पे सी जीरो नहीं है, सी वन है। तो जहां वन आएगा वहां बार नहीं लगाएंगे, तो प्लस लिखते हैं। जब आप लाइन चेंज करते हो तो आप प्लस लगाना, लाइन चेंज करते हो प्लस लगाना। तो अगली स्टेटमेंट जो नजर आ रही है वो जीरो जीरो वन है। तो जीरो जीरो ए और बी के लिए तो उसके ऊपर बार रख जाएगा, लेकिन सी के ऊपर वन होने की वजह से बार नहीं आ रहा। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। प्लस। अब आप आ गए, रॉ चेंज कर ली, अब आप इधर आ गए, इस रॉ पे आ गए। रॉ चेंज करने पे प्लस लगता है, मैंने प्लस लगा दिया, ये तुम्हारे सामने है। अब आप लोग अपने अपने आंसर लिखो। अब इस रॉ पे अगर आते हैं तो ए है वन, जो ए वन का मतलब सिंपल है, बी जीरो का मतलब बार, और सी सिंपल है तो सी सिंपल आएगा। यानी यहाँ ए आएगा, बी के ऊपर बार है वो इसलिए कि बी जीरो है, सी पे वन है तो सिर्फ सी ऐसे ही लिख दोगे, प्लस। अगली रॉ पे आ जाओ। अगली रॉ पे वन और वन का मतलब है ए और बी दोनों बिना जीरो के हैं तो वो बिना बार के होंगे। जहां जीरो है वहां बार लगेगा तो सी पे लगा दो। और आखिर के अंदर तीनों वन है, तो तीनों वन होने की वजह से आप सिंपल ए बी और सी लिखोगे। बेटा बताना ये बात तुम लोगों को समझ में आई? ये सारी चीजें, दैट इज ए बार बी बार सी बार एंड ऑल दैट थिंग। तो अगर इसको देखो, ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी, प्लस ए बी बार सी, ए बी सी बार और ए बी सी। ये जरा तुम लोग अपने पास आंसर लिख के, सर बार इज व्हेन जीरो, बिल्कुल सही कह रहे हो कि जहां जीरो आएगा वहां बार आएगा। अब तुम लोगों ने अपने पास आंसर लिख लिया होगा, मुझे यहाँ देख के बता दो कि जो मैंने लिखा है वो सही है। जो मैंने आंसर लिखा है क्या वो सही है? क्योंकि ये वन है, वन आने की वजह से ए बी सी तीनों जीरो थे तो ए बार बी बार सी बार आ रहा है। यहाँ वन है तो ये ए बार बी बार सी सिंपल आ रहा है। ये है नेक्स्ट, इसमें है ए बी बार सी, ए बी बार सी। यहाँ लिख दोगे तो ए बी सी बार, ए बी, सॉरी ये वाला था ए बी सी बार। और आखिर के अंदर ये तीनों वन है तो ए बी सी आ जाएगा। बच्चों, आप लोगों को ठीक से समझ में आया पूरा क्वेश्चन? इज इट क्लियर टू एवरीवन टिल हियर? किसी को कोई सवाल तो नहीं है? सो वी हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू टू सॉल्व। एक मैंने आपके साथ कर लिया है, एक मैं चाहूंगा आप खुद करो। तो हियर्स अ न्यू क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। मई जून 2024, मई जून 2024 वो वेरिएंट वन का था, ये वेरिएंट टू का है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन नाउ। यू हैव 10 मिनट टू शो योर आंसर फॉर ट्रुथ टेबल एंड देन मेक द corresponding boolean expression. So time starts now. Once you will do, I will recheck it with you guys. Do it now. लेट्स वेरीफाई द आंसर। मई जून थ्री टू का है ये। मई जून थ्री टू के अंदर जो हमें चीज मिल रही है बनी हुई, जो पहली चीज हमें नजर आ रही है दैट इज द नॉट ऑफ ए, यानी पी जो है वो बेसिकली नॉट ए है। तो ए की वैल्यू जो इसका नॉट कर देंगे। तो चार जीरो थे, चार वन लगा दिए, देखो। यानी ए को देखो, ए को उल्टा कर दिया मैंने। ए की तमाम वैल्यूज उल्टी हैं। चार वन थे, चार जीरो कर दिए, चार जीरो वन, चार जीरो थे, चार वन कर दिए, और चार वन है, चार जीरो कर दिए। अगले पे आ जाओ, क्यू। क्यू बराबर है बी का नॉट। क्यू बराबर है, यहाँ देख लो, क्यू बन रहा है बी के उल्टा होने पे।
क्यू को भी बी का नोट कर दो, ये बी है। बी पे देखो 0 0 है तो 1 1 कर दूंगा, और 1 1 है तो 0 0 कर दूंगा। 0 0 है तो 1 1 कर दूंगा, 1 1 है तो 0 0 कर दूंगा। ये हमारा आ गया नेक्स्ट क्यू। अच्छा, एक और हमें नजर आ रहा है कि आर है, वो है सी से। सी का उल्टा आर है। सी का उल्टा आर का मतलब ये सी है। ये 0 1 से शुरू हो रहा है, इसको 1 0 कर दो। 0 1 1 0, 0 1 1 0, 0 1 1 0। ये वाला हो गया। इसके बाद अब देख लेते हैं अब कौन सी चीज किससे बन रही है। अब हमारे पास जो एस बनता हुआ नजर आ रहा है, एस में इन्वॉल्वमेंट है पी की इन्वॉल्वमेंट है, पी के बाद बी की इन्वॉल्वमेंट है, और सी। तो पी बी सी है ये। एस बराबर है पी डॉट बी डॉट सी। पी डॉट बी डॉट सी कैसे? ये आ गया पी, ये आ गया बी, और ये आखिर में आ गया सी। तो एस के लिए पीबीसी कर दो। एस के लिए पीबीसी का मतलब ये बी और सी की वैल्यू है। पीबीसी का मतलब बी और सी की वैल्यू, और पी की वैल्यू। तो ये बी, ये सी, ये पी, इन तीनों में हो रहा है और गेट। और का मतलब एक भी वन तो सब वन। तो इनमें कहीं भी अगर वन आ जाए, अब आप गौर से देखो कि इसमें ये वन, ये वन, ये वन, ये वन, चार वन तो बजाय नजर आ रहे हैं। चार वन तो हमने ऐसे ही डाल दिए पीबीसी में, लेकिन यहाँ तीनों जीरो हैं। बाकी जगह देखोगे तो बाकी जगह तो कहीं ना कहीं वन मिल रहा है। सिर्फ वाहिद ये वाली रो है जिसपे जीरो है। तो इस पे जीरो करके बाकी सब पे वन कर देता हूँ। बताना बच्चों, समझ में आ रही है बात? और अपने आंसर्स भी साथ साथ चेक कर लो। व्हेन वी गो टू टी, अब टी की जानिब जाने, टी एंड गेट है। टी के लिए हमें कौन कौन मिल रहा है जरा देख लेते हैं। टी के लिए जो मुझे नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है आर। टी के लिए जो मुझे नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है आर। टी के लिए अगली वैल्यू जो मुझे नजर आ रही है, ये बीच से आ रही है, ये है क्यू। क्यू, आर डॉट क्यू डॉट। और जो आखिरी वैल्यू नजर आ रही है मुझे, ये वाली, ये देखो, ये जा रही है पी पे। देखना जरा, ये वाली वैल्यू जा रही है पी पे। तो ये पी आ जाएगा। पी क्यू आर समझ लो ये। पी क्यू आर देख लो। ये जा रही है क्यू पे, ये जा रही है पी पे, और ये जा रही है आर पे, पी क्यू आर। तो अब आप पी क्यू आर जो है वो टी के लिए देख लो। तो पी क्यू आर ये है। इसको टी के लिए अगर आप देखोगे तो पी क्यू आर के अंदर एंड गेट का मतलब है, एंड गेट का मतलब है एक जीरो तो सब जीरो। तो पी क्यू आर के अंदर पहली वैल्यू में आप देखो ये तीनों वन है। तो तीनों वन आने की वजह से वन आ जाएगा। बट आगे बढ़ोगे तो इसमें अगर एक जीरो भी आ गया तो जीरो है। एक जीरो आ गया जीरो है, 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 और एक जीरो आ गया जीरो है। यानी पी क्यू आर में कहीं पे भी जीरो आ गया तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जीरो आ रहा था, जीरो लिख दिया। और यहाँ पे पी क्यू आर है ना, हाँ। तो पी क्यू आर में यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, और यहाँ भी जीरो है। तो पी क्यू आर में कहीं पे भी वन नजर नहीं आ रहा। देख लो अगर, यानी पी क्यू आर में कहीं पे भी ट्रिपल वन, ट्रिपल वन जो हमें नजर आया है। एक मैंने छोटी सी गलती और भी की थी कि पी क्यू आर में सिर्फ वाहिद ये जगह है जहाँ ये वन आ रहा है। बाकी कहीं पे भी सारे वन नहीं है, जीरो है। तो इसलिए यहाँ पे सारे वन आ जाएंगे, सारे जीरो आ जाएंगे। एन गेट का मतलब एक जीरो तो सब जीरो ना। तो टी के लिए अगर आप पी क्यू आर देख रहे हो तो इसमें सिर्फ यहाँ वाहिद वन 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 है। बाकी कहीं पे भी जाके देखो तो आपको जीरो मिलेगा। ये बात तुम लोग को समझ में आ रही है पी क्यू आर वाली? हाँ या ना बता दो जरा। और आखिर में अब तुम निकालोगे एस और टी को। आखिर में एस और टी को निकालोगे। ये देखो, ये टी जा रहा है और ये एस जा रहा है, और ये हो रहा है जोर। तो एस और टी का जोर है। एस टी के जोर का मतलब सेम पर जीरो। सिर्फ ये सेम है और ये सेम है, बाकी कोई सेम नहीं है, देख लो। है ना? इन दोनों में जिसको मैंने हाईलाइट किया है वही सेम है ना। तो सेम पर जीरो लगता है, ये लग गया सेम पे जीरो। बाकी जो नहीं है सेम उन पे जीरो, सॉरी, सेम पे जीरो लगता है। तो सेम पे जीरो लगने का मतलब है कि यहाँ जीरो आएगा, बाकी रिमेनिंग पे वन आ जाएगा। तो सेम वैल्यूज पे जीरो आ गया, बाकी पे वन आ गया। बताना बच्चों, तुम लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि पहला जीरो है और एक दो तीन चार पांच, पांचवा जीरो है? क्या ऐसे ही आ रहा है आप लोगों का भी? ठीक है, ऐसे ही आ रहा है। तो बस यहाँ पर जो वो है जीरो, वो यहाँ नजर आ रहा है पहली रो पे, और आ रहा है पांचवी रो पे। वेरीफाई कर लेते हैं, पहली और पांचवी रो के ऊपर है।
यहाँ देखो, पहली और पांचवी रो के ऊपर जीरो है। चेक कर लो, आप लोग वेरीफाई कर लो। पहली और पांचवी के ऊपर सही आ रहा है, पहली और पांचवी, ये आ गया। अब व्हेन इट कम्स टू राइटिंग द इक्वेशन, जो बुलियन एक्सप्रेशन है, तो उसमें तुमने क्या देखना है, यू ऑलवेज हैव टू सी वन। आपको वन देखने होते हैं, यानी ये वन, ये वन, ये वन, ये वन, ये वन, ये वन। और इस पे क्या देखना है, इस पे देखना है वैल्यू ऑफ एबीसी। ये लो वैल्यू ऑफ एबीसी, मैंने आपकी आसानी के लिए हाईलाइट कर दी। यानी जहां वन आता है ना, जहां वन आता है सिर्फ उन्हीं की वैल्यूज को देखते हैं। तो जहां जहां हमारे पास यहाँ वन आया है, हमने उन्हीं वैल्यूज को देखा है। और इसी तरह यहाँ पे तीन जगह वन था, तो हमने इन वैल्यूज को देखा है। अब मैं इसको लिखना शुरू करूं, तो मुझे नजर आ रहा है 0, 0, 1। 0, 0, 1 का मतलब ए बार बी बार सी, इसको बोलते हैं 0, 0, 1। प्लस अगले वाले में आ रहा है 0, 1, 0, ए बार बी सी, क्योंकि ये वन है तो इसलिए हम बी लिखेंगे। प्लस ए पे जीरो आ रहा है, बाकी दो पे वन है, तो जहां जीरो वहां बार लगता है, बाकी पे मैं कुछ नहीं लगा रहा। नीचे आता हूं, ए वन है, बी जीरो है और सी वन है, तो ए बी बार सी। प्लस ए और बी दोनों वन वन है, सी जीरो है, सी पे बार है। प्लस ये तीनों वन है, तो ए बी सी है, ए बी सी है। अब आप देख लो, ए बी सी ये रहा, ए बी सी ये रहा, ए बी सी बार, ए बी सी बार, ए बार बी, ए बी बार सी, ए बी बार सी, ए बी बार सी, ये हो गया। फिर ए बार बी सी, ए, ये रहा ए बार बी सी, ए बी सी, ए बी सी, कहीं गड़बड़ है, ए बी, ए बार बी बार सी, इसको लिखने में गड़बड़ हुई है। ये है, ये वाला दोबारा बता देता हूँ, ये है ए बार बी और सी बार, ए बार बी और सी बार, ये लिख दिया यहाँ पे, ए बार बी और सी बार, ये लो। और ऊपर वाला था ए बार बी बार सी, ये लो ऊपर वाला ए बार बी बार सी। सबको क्लियर समझ में आ गया? और गेट फॉर ए एंड बी, ठीक है, ऐसे ही है। ये बेटा दो सवाल तुम्हें पक्के करा दिए, और ये दो सवाल एक अच्छा खासा। वाई इज सेकेंड वन नॉट अ बार, आई थिंक वो मैंने क्लियर कर दिया फातिमा। वो मैं बोलते हुए निकल गया हूँ फ्लो में, तो उसको मैंने वहां लिखा नहीं, ठीक है। बेटा ये तो तुम लोगों का आज की क्लास का सारा हो गया, यानी यहाँ से तुमने देखा कि तुम किस तरह बआसानी 3 तो 5 मार्क का सवाल इंशाल्लाह ऐसा आएगा तो कर लोगे। यहाँ तक क्लास को एंड करते हैं। टेस्ट में अपलोड कर रहा हूँ ड्राइव पे। टेस्ट का टोटल टाइम मैं आपको बता देता हूँ कितना होगा। टेस्ट का टोटल टाइम बन रहा है बेटा, 2, 2, 4, 2, 6, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, टोटल 20 मिनट्स का टेस्ट है आप लोगों के पास, ठीक है। टेस्ट आपके पास गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रहा हूँ मैं। 20 मिनट्स का टेस्ट है, सबमिट करो गूगल ड्राइव के ऊपर, ठीक है। पीडीएफ में आपसे गूगल ड्राइव पे शेयर कर रहा हूँ। क्लास यहाँ पर एंड करता हूँ, टेस्ट आप देना शुरू करो। जैसे जैसे सबमिट करते जाओ मुझे बताते जाना। तो क्लास यहाँ एंड करता हूँ, टेस्ट आपका गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर रहा हूँ मैं।